अस्सलाम वालेकुम। बेटा मैं आपके साथ केमिस्ट्री का टीचर खालिद भुट्टो। जैसे कि हम आज स्टार्ट कर रहे हैं कि क्लास मैट्रिक की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 जिसका नेम है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। उसका पोर्शन नंबर 1 है आपका द एटमॉस्फेयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्या होती है, किसको कहते हैं। तो उसकी डेफिनेशन ये है कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल इवेंट्स that occur in a natural setting is known as a environmental chemistry। वो साइंटिफिक स्टडी जो हमें केमिकल्स और बायोलॉजिकल्स इवेंट्स जो वाक़ होते हैं हमारे माहौल में, उसकी जो हम स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो उसका फर्स्ट पोर्शन हम स्टार्ट करेंगे एटमॉस्फेयर। उससे पहले हम पढ़ेंगे प्लानेट अर्थ क्या होते हैं। तो प्लानेट अर्थ जो होते हैं बेटा उनके 4 टाइप्स होते हैं। एक होता है एटमॉस्फेयर, और सेकंड होता है लिथोस्फीयर, थर्ड होता है हमारा हाइड्रोस्फीयर, फोर्थ होता है हमारा बायोस्फीयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिटेल में पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर का, लेकिन हम जस्ट ओवरव्यू लेंगे सबका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपकी बेटा अर्थ है, ये हमारी ज़मीन है। तो देखिए अभी इसमें वाटर होता है, जिसमें हम स्टडी करते हैं वाटर की, हम उसको बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। अर्थ के साथ हमारी एयर भी होती है, तो एयर की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। उसके बाद अर्थ के साथ बेटा सॉइल भी होती है, सैंड भी होती है, हेल्स भी होते हैं, तो उसको इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं बेटा, लिथोस्फीयर। उसके बाद एक होता है बायोस्फीयर, जहाँ पर लाइफ वगैरह एग्जिस्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। तो उसके बाद हम चलते हैं अपने टॉपिक पर, जो हमारी मेन चैप्टर की पॉइंट है। तो एटमॉस्फेयर, व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है। द अर्थ इज़ सराउंडेड बाय लेयर ऑफ गैसेस इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। बेटा जो हमारे अर्थ के साथ लेयर्स होती है ना गैसेस की, उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। एनवेलप ऑफ गैसेस अराउंड अर्थ, जो अर्थ के इर्द गिर्द जो लेयर होती है ना गैसेस की, उसको ही हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। बेटा यहाँ पर जो इन्वेलप है ना, उसका मतलब ये है कि यहाँ पर लेयर्स। तो सेकंड इसकी पॉइंट ये है कि बेटा इट प्रोवाइड अस विथ द एयर, ये हमें एयर प्रोवाइड करती हैं। वी ब्रीथ, जिससे हम सांस लेते हैं। एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्मफुल अफेक्ट ऑफ द सन रेडिएशन, एंड वो हमें प्रोटेक्ट करती है जो हमारे हार्मफुल अफेक्ट होते हैं, रेडिएशन जो सन से आते हैं, उससे भी हमें प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं आज के फंक्शंस क्या होते हैं एटमॉस्फेयर के। फंक्शंस में से बेटा फर्स्ट पॉइंट ये है कि हमें प्रोटेक्ट करती है अर्थ को। अर्थ से जो रेडिएशंस होते हैं सन से एंड कॉस्मिक रेज होते हैं, उससे क्या हमें प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद है बेटा कि कंपोजिशन ऑफ एयर, ये आपकी फर्स्ट टॉपिक है 5.1, वो था हमारा इंट्रोडक्शन। उसके बाद बेटा ये फर्स्ट टॉपिक है हमारी कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन क्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे द एटमॉस्फेयर एंड द एयर दैट्स प्लैनेट्स एंड एनिमल्स ब्रीथ टू सर्वाइव। बेटा एटमॉस्फेयर जस्ट हमारी एज एयर होती है, जिसमें जो प्लांट्स और एनिमल्स, पौधे और जो जानवर रहते हैं ना, वो सांस भी लेते हैं और वहाँ पर वो सर्वाइव करते हैं। तो इट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट गैसेस जस्ट लाइक डिफरेंट एलिमेंट्स। तो ये हमारे नाइट्रोजन इसमें मौजूद होती है बेटा, वो हमारी 78.09% मौजूद होती है। उसके बाद जो ऑक्सीजन है बेटा वो हमारी 20.95, इट मीन्स राउंड ऑफ आप करेंगे तो 21% हो जाएगी। उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है बेटा वो आपकी 0.003% मौजूद होती है। उसके साथ जो है ना आपके वाटर वेपर्स में मौजूद होते हैं, एंड स्मॉल क्वांटिटीज से प्रेजेंट होती हैं हमारी इनर्ट गैसेस के, जस्ट लाइक ऑर्गन के हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड अदर गैसेस हाइड्रोजन ईटीसी। एंड smaller amount of solid particles including ash but dust etc। जो स्मॉल पार्टिकल्स हमारे होते हैं सॉलिड्स के, एश के, डस्ट के, वो भी हमारे मौजूद होते हैं। दीज स्मॉल पार्ट्स ऑफ एटमॉस्फेयर दे आर इम्पॉर्टेंट इन द मेकिंग क्लाउड्स एंड फोग। जो ये जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं ना बेटा सॉलिड्स के, तो ये हमें क्या इम्पोर्टेंट होते हैं, यहाँ पर जो मेकिंग होती है ना इसकी, क्लाउड्स जो ककर होते हैं हमारे, बादल्स वगैरह होते हैं, उसके बाद फोग जो धुंधलापन हो करते हैं ना, उसमें हमें हेल्प करते हैं। ये यहाँ तक आपका लेक्चर कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम साथ होंगे।
Please subscribe my YouTube channel, and thank you.